नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। और आज आप लोगों के बीच बेहद ही विशेष मुद्दे के साथ आए हैं, जो मुद्दा झारखंड में खूब चल रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि देश और दुनिया की राजनीति में कई तरह की चीज़ें चल रही हैं। बिहार में खूब उथल पुथल हुआ। आप तमाम चीज़ें जो है मीडिया के जरिए देख रहे होंगे, लेकिन बात झारखंड की, क्योंकि झारखंड की बात करना अब जरूरी हो गया है। इन जरूरी मुद्दों को आप लोगों के बीच लाने का प्रयास इसलिए भी क्योंकि कल भी समाधान इंडिया के जरिए आपने देखा होगा कि किस तरीके से लॉज में रहकर तैयारी जो कर रहे छात्र हैं उस पर क्या असर पड़ा है। जब से जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पेपर जब से लीक हुई, तब से कई चीज़ें देखने को मिली। छात्रों में ज़बरदस्त उबाल आक्रोश देखा गया। कई छात्र नेताओं ने मुखर होकर के झारखंड सरकार को घेरने का प्रयास किया। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पेपर लीक होने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये भी कि परीक्षा पेपर जब से लीक हुआ है, तब से कयासों के बाजार में और चर्चाओं के बाजार में एक चर्चा ये भी हो रही है कि परीक्षा पेपर जब लीक हुआ तो कहा यह जा रहा है कि कई ऐसे छात्र हैं जिनसे मोटी रकम वसूल की गई है, यानी बहुत ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि जब चीज़ें पूरी तरीके से जांच के दायरे में आएंगी, सभी चीज़ें स्पष्ट होंगी, तो चीज़ें खुलकर आ सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल रविवार को एसआईटी ने झारखंड विधानसभा के अपर सचिव मोहम्मद शमीम और उनके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और एसआईटी अपना काम कर रही है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका मांग है कि भाई इसमें सीबीआई जांच करवा दीजिए, चीज़ें और भी स्पष्ट हो सकती हैं। लेकिन माना और कहा यह जा रहा है कि इसमें मोटी रकम वसूल की गई है। आखिर इस पूरे के पूरे जो एक तरीके से समझिए भ्रष्ट जो सिस्टम रहा, इसके पीछे आखिर कौन लोग हैं, कौन सी वो ताकतें हैं जिन्होंने छात्रों को बलि का बकरा बना दिया और यूं कह लीजिए कि छात्रों के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया। इन पूरे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक छात्र हैं जो पिछले 6 वर्षों से 7 वर्षों से लगातार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। राहुल वर्मा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे ऑफिस में ही हैं। और इस ऑफिस के जरिए ही हम लोग आज पूरे झारखंड को समझने का और ये बात समझने का कि भाई जेएसएससी सीजीएल की जब से परीक्षा पेपर लीक हुई, हमारे लॉज में हमारे एक संवाददाता ने कल ग्राउंड रिपोर्ट भी किया और उस ग्राउंड रिपोर्ट में जो दर्द है छात्रों का वो निकल कर आया। कई छात्रों पर जिम्मेवारियां थी घर की, कि भाई किसी को अपनी बहन की शादी करवानी हो या घर की जो जिम्मेवारी होती है, उन जिम्मेवारियों के साथ वो इस तैयारी में जुटे थे कि भाई नौकरी जैसे सीजीएल की निकलेगी, हम भरेंगे, नौकरी होगी, मेरा भविष्य सुनहरा होगा। लेकिन वो जो सुनहरा वाला भविष्य बनाने के सपनों के साथ जो छात्र तैयारी कर रहे थे, उनके पूरे सपनों पर पानी फिर गया और स्थिति जस की तस हो गई। पहले तो ये बताइए राहुल जी कि जेएसएससी सीजीएल के परीक्षा पेपर लीक होने से आप पर क्या असर पड़ा है? जी बिल्कुल, आपकी टीम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो खबर आप लोग बराबर दिखाते आए हैं, छात्रों के मुद्दों को उठाते आए हैं, उसके लिए धन्यवाद। मैं भी एक सीजीएल का छात्र हूँ। काफ़ी दिनों से मैं बाहर रह के और तैयारी कर रहा था। जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि एग्ज़ाम अच्छे से होगा, पेपर फेयर तरीके से होगा, एग्ज़ाम देंगे। अपने छोटे छोटे सपनों के साथ जो मतलब आ रहे थे, वो सारा अंधेरे में दिख रहा है। अभी फिलहाल हम भी एग्ज़ाम दिए। 28 को एग्ज़ाम था हमारा, 28 को हमने एग्ज़ाम दिया। बाकायदा दूर जाके कई दूर दूर सेंटर भी बनाए गए थे, हमने भी एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम से लौटते वक्त ही मतलब घर पहुंचा भी नहीं था, उस टाइम पता चला कि पेपर लीक हो गया। है बहुत आहत हुआ उस टाइम। मतलब क्या दर्द, एक होता है कि दर्द जिसे को होता है तो रोना आ जाता है। तो छात्र का इतना मतलब ऐसी स्थिति थी कि वो रो भी नहीं सकता है कि अगर वो रोता है, एक छात्र अगर रोता है तो उसके पीछे जिसके लिए वो सपने सजोता है उसका शायद मनोबल टूट जाए। छात्र तो खैर टूटे ही है, ये कोई छिपा नहीं है। ये सभी को, छात्र को, छात्र के गार्जियन को, सभी को एहसास है। एक बात है कि जेएसएससी की संयुक्त सचिव जो रही मधुमिता कुमारी, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी अज्ञात लोगों के खिलाफ। और ये जो चीजें हैं, प्राथमिकी दर्ज करने के बाद एसआईटी तो अपना काम कर रही है। अवर सचिव को जो है वो गिरफ्तार किया गया, उनके 2 बेटों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन एक सवाल है, जब आप एग्जाम दे रहे थे, चूंकि 28 जनवरी को आपने एग्जाम भी दिया, उससे पहले आपके दिमाग में या आपके कानों में पेपर लीक को लेकर के कोई बातें सामने आई थी? आपको कभी ऐसा लगा? हाँ, ऐसा हम लोग जब एग्जाम दे रहे थे, 2-4 दिन बचा हुआ था, तो अफवाहें आ रही थी कि नहीं पेपर लीक हो रहा है। हम लोग भी सुन रहे थे, हम लोग को भी लग रहा था, हम लोग का मनोबल टाइप टूट रहा था कि नहीं, हम लोग इतने दिन से तैयारी किए हैं, अगर पेपर सेट हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाएंगे। मगर फिर भी कई वर्षों से
2-4 साल से बाहर रह के तैयारी करना, वो भी एक हम लोग का बहुत मनोबल था। हम लोग खुद का कॉन्फिडेंस था कि नहीं, हम लोग का तैयारी अच्छा है, हम लोग इस बार क्लियर करेंगे। तो आप कहाँ से तैयारी कर रहे थे? हम हजारीबाग में रखे हजारीबाग में थे रख के जी, तैयारी हम 2 से 2.5 साल हजारीबाग में रहे। हाँ। तैयारी इसी के लिए खास गए थे कि एक नौकरी हाथ लगेगी हमें, हमारा भी अधूरा सपना पूरा हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, तो ये अफवाहों के बाजार में जब आप चीजें सुन रहे थे कि भाई इसका पेपर लीक हो गया है, तो हालांकि कई से छात्र हैं जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, जो चीजें हम लोग सूत्र के जरिए पता कर पाए हैं, शायद हमें लग रहा है कि एसआईटी या यूं कह लीजिए कि जो प्रशासनिक महकमा है उन सब चीजों पर जरूर पहुंच रही होगी कि उसमें जो दलाल किस्म के लोग रहे, उन लोगों ने छात्रों से संपर्क साधने का प्रयास किया, उन लोगों से मोटी रकम वसूली कि आपको पेपर दिया जाएगा, उसके बदले जो है सो इतना पैसा दे दीजिए। आपको लगता है कि वो जो दलाल लोग रहे होंगे वो मोटी रकम जो है इसमें कहीं ना कहीं उनके हाथ लगा हुआ है? हाँ बिल्कुल, वो मोटी रकम वसूले। कई छात्रों ने अपने जमीन या फिर कई तरह से अपने जो जमा पूंजी रखी थी वो दिए और उसे और उसका पैसा बर्बाद भी गया। और रहा बात की कैमरे के सामने आना छात्र, तो आप एक समझ सकते हैं छात्र के जीवन में एक सामने आ जाना और ये सरकार के नज़र में चढ़ जाना। अभी आप देखे होंगे कि जब एग्जाम पेपर लीक हुआ तो एक एग्जाम को कैंसिल कराने के लिए कि छात्र आंदोलन किए, पहुंचे वहाँ छात्र नेता और छात्र थे। छात्र नेता कम, छात्र ज़्यादा थे, जो कि अपने मांग को, जेन्युइन मांग को लेके वहाँ पे अड़े हुए थे, जो कि कितने पे मतलब मुकदमा भी हो गया। अब मुकदमा उस पर हो गया तो उनके करियर खराब हुआ। तो इस ऐसी स्थिति में छात्र कहाँ से सामने आ सकेंगे? बिल्कुल, कितनों पे एफआईआर हो गया है। और इसमें दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि 6.50 लाख अभ्यर्थियों ने, यानी एक तरीके से अगर आंकड़ा देखिएगा तो तकरीबन 6.5 लाख के ऊपर, 6.5 लाख के ऊपर अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा था। आवेदन का चार्ज कितना लगा था भैया? 100 रुपया। 100 रुपया। तो वो जो 100 रुपया है तो कम से कम वो 100 रुपया तो छात्रों को कम से कम मिल जाना चाहिए। वो 100, लेकिन ये तो ये बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ। लेकिन बड़ा मुद्दा ये इसलिए भी है चूंकि वो जो चूंकि एग्जाम तो रद्द कर दिया गया है। एक 100 रुपए की बात नहीं है, बात एक जब 100 रुपए से भरता है, उस 100 रुपए भरने से पहले तक का जो खर्च है, एक छोटे से कमरे में रहना, खाना पीना, किताब कॉपी, कोर्स, जितने भी तैयारी से वो बर्बाद गया। फिर 100 रुपया, उससे पहले बार कई बार फॉर्म भरवाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि भाई 100 रुपए चार्ज नहीं है आपके फॉर्म के, आपके चार्ज हैं हर महीने में खर्च होने वाले वैसे छात्र जो नौकरी की तैयारी करते हैं उनके खाने का, रहने का, सब कुछ। एक समझ लीजिए कि एक अगर बहुत ही साधारण एकदम समझिए कि बहुत ही जमीन पर भी अगर रहकर अगर जो छात्र तैयारी कर रहा है तो मिनिमम खर्च अगर हम देखें राहुल जी, तो हमको लग रहा है तकरीबन 3 से 4 हजार रुपए जरूर खर्च होते हैं। मिनिमम 3000 तो आप रहिएगा तो 3000 रुपए मिनिमम आप अपने जीवन को मतलब किसी तरह से अब जरा सोचिए कि हम तो ये कहेंगे कि भाई झारखंड सरकार और केंद्र सरकार भी जितने अभ्यर्थी थे उन सभी लोगों को कम से कम आप 3 साल के लिए उन्होंने तैयारी की थी, 3 साल से वो तैयारी कर रहे थे। आप छोड़ दीजिए 3 साल की तैयारी का पैसा मत दीजिए, आप 1 साल का तैयारी का स्टूडेंट का जो पैसा है हर्जाना है कम से कम वो सरकार को भरना चाहिए। अगर एक महीने में 3000 ही खर्च है तो 12 या 36,000 होता है 1 साल का। तो कम से कम भैया 36,000 रुपया ही कम से कम पर छात्रों को आप दे दीजिए, तो कम से कम कुछ तो दिल को तसल्ली मिल जाएगी। हालांकि 36,000 से कुछ नहीं होने जाने वाला है, कम से कम एक बड़ा चोट तो मिलेगा। विकास जी ऐसा है कि वो 36,000 रुपए भी दे सकते हैं, तो फिर भी स्टूडेंट का जो मेहनत और जो उसका साल एक दिन समय वो सरकार भरपाई नहीं कर पाएगी। सरकार को सोचना चाहिए कि उसकी गलत नीति, हालांकि नीति बना चुके, एग्जाम से पहले एक नीति बनी थी जो कि फेयर तरीके से एग्जाम नहीं कराया, करोड़ों रुपए का जुर्माना, जेल, तो वो भी हुआ। पर उसकी डर सरकार को, या फिर जो दलाल है, या फिर आप जैसा देख रहे हैं कि विधानसभा के अवर सचिव, उसके बेटे, और ना जाने इसमें कितने मंत्रियों का शामिल होना, धीरे धीरे तो सब सामने आ ही जाएगा। छात्र तो हमेशा ये नहीं, बिल्कुल जो सीबीआई से मांग कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल जो सीबीआई जांच होनी भी चाहिए, और हमें लगता है जो भी इसमें दोषी है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है, हमें जो लग रहा है, जो चीजें निकल कर आ रही हैं, जो शायद कैमरे के सामने हम लोग कह पा रहे हैं, और जो शायद प्रशासन भी समझ रही है कि जो दलाल इसमें लगे थे, यानी जो दलाल बिचौलिए उन छात्रों से पैसा वसूलने में कि आपकी नौकरी लग जाएगी, आपको पेपर प्रश्न दिया जा रहा है, आप इसके एवज में हमें इतना पैसा दे दीजिए, रकम दे दीजिए, ये बात आपको लगता है आपके कानों में जो अफवाहों का बाजार है, उस अफवाह में ये अफवाह है क्या कि पैसे लिए गए छात्रों से या नहीं?
हाँ बिल्कुल पैसे लिए ही इस दावों पर क्या आप नजर नहीं, बिल्कुल पैसे लिए गए हैं, बिल्कुल पैसे लिए गए। बिना पैसे लिए हुए काम मतलब काम नहीं होता, पैसे तो लिए गए हैं। और पेपर लीक भी पैसे के लिए ही किया गया था कि हाँ भाई बिल्कुल पैसे, बिल्कुल पैसे, अच्छे खासे पैसे का आगाही करना, कितने करोड़ों रुपया, अरबों में, जो कि ईडी भी शायद इस पे अपना हाथ लगी है कि इसका मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कितने पैसों का खेला हुआ। अच्छा, हाँ, तो चीजें कब हालांकि दुरुस्त हो जाए, चीजें सामने आ जाए, लेकिन फिर भी एक सवाल हो, एक जहन में रहेगा कि जो छात्र पिछले 3 वर्षों से 4 वर्षों से जो तैयारी कर रहे थे, उनका जो समय, जिस तरीके से जैसे सीजीएल का परीक्षा पेपर लीक होता है, सबसे बड़ा प्रश्न उनके समय को लेकर के है। और हमें लग रहा है कि जिस तरीके से देखा जाता है कि कई बार जब एग्जाम के फॉर्म आते हैं तो एज का जो क्राइटेरिया होता है या रिलैक्सेशन आप देते हैं एज को लेकर के, तो उसको किस तरीके से जेएसएससी या जेपीएससी उसको कंडक्ट करवा पाएगी? ठीक है, एक सवाल रहेगा। एज के लिए दे देते हैं, छूट मिल जाता है। अभी जैसे एक्साइज कांस्टेबल का फॉर्म है या झारखंड पुलिस का रनिंग के लिए होता है, वो एज का रिलैक्सेशन दे देती है। मगर वह क्या 18 साल या 20-22 साल का जो युवा जो रनिंग कर सकता है, फिजिकल को कर सकता है, जिसका एज 5 साल चला गया, काफी फॉर्म भरे हुए तो 3-4 साल हो ही गया, जिसका 30 प्लस हो गया या 28-30 पहुंच गए, क्या वह एज मिल जाएगा उसको? क्या वो दौड़ सकेगा उस स्थिति से? नहीं, बिल्कुल फिजिकली भी टूट चुका है, मेंटली भी मनोबल टूटा है। हालांकि हम लोग कितना भी चर्चा कर लें, इन चर्चाओं में कितना भी प्रयास करें कि चीजों को निकाला जाए, निचोड़ा जाए, सवाल बस यही है भैया कि आप छात्रों के साथ बहुत गलत कर गए, छात्रों का मनोबल टूट गया। और छात्र जो है ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगली जो परीक्षा होगी, क्या गारंटी है, जिस तरीके से मोदी जी गारंटी दिए जा रहे हैं कि क्या गारंटी है कि इस बार भी जब परीक्षाएं होंगी तो उसका पेपर लीक नहीं होगा। क्योंकि इस बार जब पेपर लीक हो जाता है झारखंड में, तो सवाल तो बहुत ज्यादा एक तरीके से। बिल्कुल, अभी भी छात्र जो है अंधेरे में है। और हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, जो भी है यहाँ के मतलब अध्यक्ष जेएसएससी के या फिर जो भी बनाए जाते हैं, अभी भी मतलब संतुष्ट नहीं हो चुके हैं छात्र की अगला जो एग्जाम होगा वो फेयर तरीके से हो जाए। आखिर छात्रों को विश्वास दिलाएगा कौन? आखिर कैसे विश्वास कर लेंगे कि फिर अपना वो 5 साल फिर बर्बाद करने जा रहे हैं? तो सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो सामने आए और छात्रों को बताए कि नहीं, अगला एग्जाम भी वो जो 5 साल जो छात्रों का फिर से बर्बाद होने जा रहा है, क्या वो बर्बाद ही होगा या वाकई वो अपने सपने को पूरा कर पाएंगे? तो ये बहुत सही बात है। एक विश्वास के तौर पर सरकार को एक स्पष्ट चीजें सामने लानी चाहिए ताकि छात्रों को विश्वास हो सके। भैया, तैयारी करने में बहुत संघर्ष लगता है, तपते हैं लोग। अच्छा, एक बात बताइए, पर जो हर दिन की अगर हम बात करें, एक महीने में या पर दिन जब आप लोग उठते होंगे, किताबें खोलते होंगे, तो इस ध्येय के साथ कि भैया परीक्षा हमारी आने वाली है, एग्जाम के फॉर्म भरे गए हैं, एक सपनों के साथ जब आप हर दिन जीते हैं और अचानक से सरकार या इस तरीके से पेपर लीक हो जाता है, तो ये जो सदमा है जो छात्रों को लगा है, उसके बारे में थोड़ा सा अनुभव, थोड़ा प्रकाश आप डाल सकें तो हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं कि छात्र का जो भी मतलब मेहनत और ये रहा है तो वो काफ़ी टूट चुके हैं और उभरना उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि उसका जो समय चला गया, आने वाले में फिर जो खर्च होगा, गार्जियन भी मना कर देंगे क्योंकि उतने पैसे कहाँ से दे पाएंगे। आखिर हमें मतलब फाइनेंशियल भी मतलब हमें क्या, और मेरे साथ जितने भी साथी तैयारी करते हैं बहुत मतलब निम्न किस्म के हैं। कोई ज़मीन भी अपना बेच के आता है, कोई किसी के फादर कुछ मतलब क्या बोलते हैं, मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाते हैं, वो फिर वो 5 साल के लिए पैसे कहाँ से दे पाएंगे? कई सवाल हैं। यहाँ छात्र विश्वास अपने ऊपर कर ले पर उसके गार्जियन उस पर विश्वास कर ले, और यहाँ का जो सिस्टम है, क्या सिस्टम पे विश्वास हो पाएगा छात्रों का या फिर उसके गार्जियन का, जो कि आगे वो मेहनत करने के लिए पैसे दे सके? बिना पैसे के लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल, देखिए राहुल जी, जिन बातों को रख रहे हैं, समझिए झारखंड का हर वो छात्र यही बात कहना चाह रहा है। हालांकि इसके इतर और भी दर्द हैं, उन दर्द को लॉज के जरिए, लॉज में जा करके हमारे संवाददाता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि छात्रों पर कैसी परिस्थिति बीत रही है, कैसी स्थिति हो गई है। अपना दर्द वो बयां कर रहे हैं और दर्द के जरिए ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार ने किस तरीके से छात्रों के साथ छलने का काम किया कि जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा भैया लीक हो जाता है और जो छात्र तैयारी कर रहे थे, अब उनके पास ना विश्वास रहा है ना मनोबल। एक तरीके से समझिए, आत्मविश्वास जब भी किसी का टूटता है तो फिर से वो विश्वास कर सके, ऐसा परिस्थिति कमी देखने को मिलता है। अब देखना यह है कि जेएसएससी सीजीएल में हुए इस पेपर लीक मामले में क्या कुछ स्पष्ट हो पाता है। स्पष्ट यह भी होना चाहिए कि जिन लोगों ने जेएसएससी सीजीएल के परीक्षा पेपर को लीक किया और पेपर के जरिए बहुत ही मोटे रकम को वसूलने का प्रयास किया,
इसके पीछे कौन सी वो ताकत है जिसने पूरे झारखंड के छात्रों का भविष्य को अंधेरे में रख दिया। कई सवाल हैं, इन सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। प्रयास ये करेंगे कि छात्रों के दर्द को समझा जाए, और प्रयास ये भी कि कम से कम झारखंड के हित में अगर छात्रों की बात की जा रही हो, युवाओं की बात की जा रही हो, तो सिस्टम को दुरुस्त रखना होगा। और दुरुस्त अगर ना हो तो हम जैसे पत्रकारों का भी ये कर्तव्य बनता है कि सवालों के जरिए हम झारखंड में हो रहे इन तमाम सिस्टमों के बारे में आप लोगों के बीच आते रहे। राहुल जी, बहुत शुक्रिया आपको। जी, आपको भी बहुत धन्यवाद जो छात्रों का आवाज उठाया आपने। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। तो राहुल जी को आप सुन रहे थे। अगली खबर में आपसे हम जरूर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप जेएसएससी सीजीएल में हुए भ्रष्टाचार को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली खबर में। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।